पाकिस्तान के पहले ग्रीन यूरो इंडस बॉन्ड का इजरा, जो चीजें 50 साल पहले करना थी अब कर रहे हैं। पिछले कई वर्षों में मुल्क के लिए कुछ नहीं किया गया। सबसे बड़ी कमजोरी अमल दरामद की है। इलेक्शन सामने रखकर मनसूबाबंदी करेंगे तो मुल्क तरक्की नहीं करेगा। भाषा और मोहम्मद डैम मनसूबों पर पेशरफ्त खुशाइंद है। वजीर आजम का तकरीब से खिताब। भाषा और मोहम्मद डैम पाकिस्तान के लिए जरूरी। दोनों डैम्स के मुल्क के मुस्तकबिल पर दूररस नताइज मुरतब होंगे। यूरो बॉन्ड की कामयाबी वजीर आजम पर एतमाद का मजहर है। वजीर खजाना शौकत तरीन का तकरीब से खिताब। हमारे साथ सियासत ना की जाए, हमारे साथ इंसाफ किया जाए। और हमारी अब रिक्वेस्ट है कि बहुत दिन गुजर गए, अब इंसाफ मिल जाना चाहिए। जैसे इंसाफ को अगर देर हो जाए तो फिर सही इंसाफ नहीं मिलता। इंसाफ का टाइम आ गया है। उद्वाना गुजारिश है कि जो भी अली ज़फ़र साहब ने अपनी रिपोर्ट में कहा है उसके ऊपर एक्शन लिया जाए और जो भी बात है वो मंजर आम पे अवाम के सामने आनी चाहिए। सियासत नहीं, इंसाफ किया जाए। बहुत वक्त गुजर गया, अब इंसाफ मिल जाना चाहिए। किसी हुकूमती ओहदेदार से मुलाकात नहीं हुई। अली ज़फ़र की तहकीकात मुकम्मल। अब तक रिपोर्ट मंजर आम पर नहीं आई। रिपोर्ट आने पर खुलकर बात होगी। जहांगीर तरीन की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। शुगर स्कैंडल और मनी लॉन्ड्रिंग केसेस। जहांगीर तरीन और अली तरीन की अबूरी जमानत में 11 जून तक तौसी। तफ्तीश चल रही है तो तफ्तीशी कैसे बदल गया। 15 दिन में FIA ने क्या तहकीकात की, जज का इस्तफसार। वज़ीर आज़म माशी हालात से लाइल्म, झूठ बोलकर तरक्की नहीं होती। मुल्क की खिदमत करने वाले अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं। पीपल्स पार्टी और ANP की बहाली का बाब बंद हो चुका। PDM के दरवाजे उसके लिए खुले हैं जो फैसले माने। शाहिद खाकान अब्बासी। शहबाज शरीफ और बिलावल के IMF पर बयानात हैरत अंगेज। अब तक पीपल्स पार्टी ने 47% और नून लीग ने 35% कर्ज लिया। शर्मिंदगी से बचने के लिए पहले रिकॉर्ड चेक कर लें। फवाद चौधरी का सियासी मुखालिफिन को मशवरा। ऑपोजिशन जमातों का मईशत की बेहतरी पर प्रोपेगेंडा समझ से बालातर। पर्ची शहजादे की मैं ना मानू की गर्दान, खुद को धोखा देने के मुतरादिफ। PDM की सियासत आखिरी सांसें ले रही है। फिरदौसा शिकावान। वज़ीर आज़म ने कौमी राबता कमेटी बराए कोरोना का इजलास आज बुला लिया। NCOC हुकाम वायरस की सूरत हाल पर ब्रीफिंग देंगे। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात से मुतालिक तजावीज़ पर और भी एजेंडे का हिस्सा। मौजे ख़त्म, पढ़ाई शुरू। इस्लामाबाद, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के तमाम अजला में 10वीं और 12वीं की क्लासेस का आगाज। 50% तलबा को बुलाने की इजाज़त। SOPs पर अमल दरामद की हिदायत। कोरोना की तीसरी लहर मजीद 43 जाने ले गई। अब तक 20,779 अमवात। 24 घंटे में 2,117 नए मरीज। मोहलिक वायरस से 9,21,053 शहरी मुतासिर। 59,033 एक्टिव केसेस। मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह 4.05% रिकॉर्ड। पंजाब हुकूमत गुड गवर्नेंस के लिए एक और कदम आगे। खिदमत आपकी दहलीज पर प्रोग्राम का इफ्तिताह। शहरी ऐप का आसानी डाउनलोड कर सकते हैं। प्रोग्राम से निचली सतह पर पब्लिक सर्विस डिलीवरी बेहतर होगी। उस्मान बुज़दार। इरसा की जानिब से पानी की तकसीम का मामला। पीपल्स पार्टी की एग्जीक्यूटिव कमेटी आज सर जोड़कर बैठेगी। इजलास में आइंदा की हिकमत अमली तय की जाएगी। आवाम पर एक और बोझ। डीजल 4 रुपये 36 पैसे फी लीटर महंगा होने का इम्कान। ओगरा की पेट्रोल की कीमतें बरकरार रखने की सिफारिश। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान आज होगा।
लिए तो बहुत ही उसका तो बहुत ही मुश्किल है। हम लोग तो जॉब करते हैं, छोटी मोटी करते हैं, तो इतनी मुश्किल से चूल्हा जलाते हैं, कोई हिसाब नहीं है। इतनी मुश्किल से हो गए हैं, क्या करें। छोटे छोटे बच्चे हैं, इतनी मुश्किल हो गई है ना। इनको सस्ती करनी चाहिए, तो हर चीज़ ही तकरीबन सब्ज़ी देखें, फ्रूट देखें, बाकी और जो चीज़ें सभी तकरीबन महंगी हैं। उम्मीदें लगाते हैं लोग, लेकिन मिलता वो पहले से ज़्यादा हर चीज़ महंगी हो जाती है। खुदारा ये जो लोग, उन लोगों को देखें जो लोग दिहाड़ीदार हैं, जो लोग यहाँ पे आते हैं, दिहाड़ी लगाते हैं शाम को, उनका वो दिहाड़ी उनकी वो नहीं बनती कि वो जाके अपने बच्चों के लिए जो है ना 1 किलो चीनी ले जाएं। बजट से कोई उम्मीद नहीं है, सिर्फ अमीर लोगों के लिए, गरीबों को इससे कोई फ़ायदा नहीं। बजट की बाज़गश्त, महंगाई के मारे अवाम की परेशानी बढ़ने लगी। क्या इस बार रिलीफ मिलेगा या नहीं, हर चेहरे पर सवाल। कुव्वते खरीद पहले ही खत्म हो चुकी, मजीद महंगाई हुई तो नौबत फाकों तक आ जाएगी। शहरियों की दुहाई। बस होप फॉर द बेस्ट ही है इमरान खान से कि हमारे पास अदर कोई ऑप्शन नहीं है, तो अल्लाह करे कि बजट में कोई बेहतरी हो। मैं खुद जॉब करती हूँ, लेकिन मुझे तो कोई उम्मीद नहीं है सीरियसली। मैं तो बिल्कुल ही, क्योंकि हर चीज़ डबल ट्रिपल, उससे भी डबल, मतलब टाटरा पे पहुँची हुई है। महंगाई इतने अरूज पे है कि हर कोई चाहता है कि रिलीफ आए, बजट के इंतज़ार में होते हैं। प्रीवियसली तो यही होता था कि बजट के मौके पे ही कुछ बढ़ोतरी या किसी चीज़ की कमी होती थी, लेकिन आजकल तो डे बाय डे महंगाई बढ़ रही है। मुझे तो नहीं लगता हमें इनसे कोई उम्मीद करनी चाहिए, क्योंकि पहले इतनी महंगाई नहीं थी जितनी अब हो चुकी है, और लोगों के घर के चूल्हे नहीं जा रहे। गरीब हर जगह देखें आप, रोडों पे हैं, जगह जगह खड्डे, सीवरेज का गंदा पानी खड़ा रहना मामूल। कराची की शाहराहों का बुरा हाल, गुलिस्तान जौहर की सड़कें भी कई साल से टूट फूट का शिकार, लोगों का गुजरना महाल। इलेक्शन गुजरने के बाद कोई नहीं पूछता शहरियों का शिकवा। एक्सीडेंट होते हैं, कारोबार वगैरह चलने में गट्टियाँ मिट्टी उड़ता है, और दूसरी बात यह है कि यहाँ से एम्बुलेंस वगैरह गुजरती हैं, वो भी रॉन्ग साइड पे जा रही हैं। आप देख रहे हैं कैसे ट्रैफिक रॉन्ग साइड पे रवां दवा है। बहुत हम लोगों ने एप्लीकेशन दिए हैं, शनाख्ती कार्ड का फ़ोटो कापी दिए हैं, बहुत सारा बोला हुआ है, ठेकेदार आए बनाया, बस थोड़ा बहुत पत्थर बत्थर मट्टी वट्टी डाला गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद दान। मैं हूं सना जावेद। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील इस ब्रेक के बाद। बुलेटिन का आगाज़ करते हैं। आपको बताएं, पाकिस्तान के पहले ग्रीन यूरो इंडस बॉन्ड का इजरा कर दिया गया। वज़ीर आज़म का कहना है कि जो चीज़ें 50 साल पहले करना थी अब कर रहे हैं। पिछले कई बरसों में मुल्क के लिए कुछ नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी कमजोरी अमल दरामद की है। इलेक्शन सामने रखकर मनसूबाबंदी करेंगे तो मुल्क तरक्की नहीं करेगा। भाषा और मोहम्मद डैम मनसूबों पर पेशरफ्त खुशाइंद है। इमरान खान इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब कर रहे थे। ग्रीन यूरो बॉन्ड आपने जो लॉन्च किया और जिसकी वजह से $500 मिलियन का आपको वो कर्जा मिला, और बड़े अच्छे रेट्स पे, कंसिडरिंग के एक प्राइवेट एंटिटी ने, एक गवर्नमेंट नहीं बल्कि गवर्नमेंट की एक इंस्टीट्यूशन ने ये कर्जा लिया, तो ये बहुत आपको मुबारक हो। अपनी 2.5 साल हुकूमत में भी मैं देख रहा हूँ कई चीज़ें हमारी इम्प्लीमेंटेशन टाइम से बहुत पीछे है। तो जो मैंने आपकी मोमन डैम और बादशाह डैम में जो प्रोग्रेस देखा, मैं इसलिए ख़ास तौर पे आपको इस चीज़ की खराज तहसीन पेश करता हूँ कि बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्रेस है। और उसके बाद ये जो हमारा पूरा डेकेड ऑफ डैम्स कि 10 साल हम वो चीज़ें करने जा रहे हैं जो हमें 50 साल पहले करनी चाहिए थी। 1985 के बाद ये मुल्क नीचे जाना शुरू हुआ। हिंदुस्तान भी देखते देखते आगे निकल गया हमारे से, और जो हमने बिजली भी बनाई वो बिजली भी शॉर्ट टर्म प्लानिंग के अंदर बदनीयती के ऊपर भी कई दफ़ा, जिसकी वजह से आज हमारी सबसे बड़े सगीर में महंगी बिजली है। 3 डिफरेंट सिलेबस और 3 डिफरेंट कौमें बन रही है पाकिस्तान में, जिसके बहुत बुरे असरात हैं, जिसकी एक बुनियाद परस्ती भी एक उसी से आती है जब आप मुख्तलिफ कल्चर एक ही मुल्क में क्रिएट कर रहे हैं। तो वो उसके ऊपर पूरा इंशाल्लाह, और इसमें हमारे एजुकेशन मिनिस्टर ने बड़ा ज़बरदस्त काम किया, सारे स्टेक होल्डर से बातचीत करके एक कोर सिलेबस लेके आ रहा है, और इंटीग्रेट कर रहे हैं हम ये अपने दीनी मदरसों को पहली दफ़ा मेन स्ट्रीमिंग करने लगे हैं उनकी।
अभी बराह रास्त ही चलेंगे इस्लामाबाद। मावन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान तकरीब से खिताब कर रहे हैं। खतरे का इजहार करती हैं कि अगर आप ये आदत जारी रखेंगे तो कहाँ पहुँच सकते हैं। उसके ज़रिए कोशिश होती है कि इस आदत से, इस चीज़ से हम जान छुड़ाएं। लेकिन इसमें एक बहुत अहम चीज़ ये है, और वो एक ऐसा अदद है जिसको पढ़ के मैं इन सारी शुमारियात से ज़्यादा परेशान हूँ। वो ये कि हर रोज़ 6 से 15 साल के तकरीबन 1200 बच्चे जो हैं वो तंबाकू का इस्तेमाल शुरू करते हैं। तो एक तरफ तो हम रुकावट डाल रहे हैं और एक तरफ से 1200 बच्चे जो हैं वो इस आदत में पड़ रहे हैं। और जो इतनी इस टेंडर एज में, इस यंग एज में जो बच्चे फिर सिगरेट पीना शुरू करते हैं, फिर उनकी आदत हटाना और उससे निकलना और भी ज़्यादा दोहरा मुश्किल होता है। तो मैं आप सबका शुक्रगुज़ार हूँ कि आप यहाँ मौजूद हैं। आपने इस आज के इस दिन को हाईलाइट करने के लिए इस महफिल का। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि जहांगीर तरीन कहते हैं कि अली ज़फ़र रिपोर्ट को अब मंजर आम पर आ जाना चाहिए। कयास सराहियाँ हैं कि वज़ीर आज़म को मंदरजात से आगाह कर दिया गया। बहुत दिन हो गए, अब इंसाफ मिल जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी आला अहदेदार से मुलाकात नहीं हुई। नज़ीर चौहान पर FIR से बात बिगड़ी, साथ ही जल्द ही रद्द-ए-अमल देंगे। वो लाहौर में मीडिया से बात कर रहे थे। अली ज़फ़र साहब को मैं बहुत इंतहाई रिस्पेक्ट करता हूँ। उन्होंने बड़ी मेहनत की। हमें उम्मीद थी कि अभी तक उनकी रिपोर्ट मंजर आम पे आ जाएगी, मगर अभी तक नहीं आई। ये भी क्या सराहियाँ हैं कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को ज़ुबानी रिपोर्ट दे दी है। ये भी क्या सराहियाँ हैं कि वो रिपोर्ट जो है वो काफ़ी हमारे लिए मुस्बत है। और हमारी अब रिक्वेस्ट है कि बहुत दिन गुजर गए, अब इंसाफ मिल जाना चाहिए। मेरी किसी हुकूमत के आला ओहदेदार से मुलाकात नहीं हुई, बिल्कुल कोई मुलाकात नहीं हुई। ये खबर गलत है। ये बात जो है सारी बिगड़ी है जब नज़ीर चौहान के ऊपर एक FIR की गई है। उस FIR के बारे में नुमान साहब और बाकी हमारे जो दोस्त हैं वो सही मौके पे और सही वक्त पे बात करेंगे।